नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डॉक्यूमेंट्स के बारे में। कोर्ट मैरिज करने के लिए जाते हैं तो कई कपल कहते हैं कि मेरे पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, और जब डॉक्यूमेंट ही कंप्लीट नहीं है तो मैं किस तरीके से कोर्ट मैरिज कर सकता हूं। अगर डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हो तो कैसे कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, सब कुछ आप इस वीडियो में जानेंगे। जल्दी से मैं बताऊंगा, आप बस लास्ट तक वीडियो को देखिएगा ताकि पूरा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। देखिए, सबसे पहले तो यह जरूरी है कि आपको जानना चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती क्या है। पहली रिक्वायरमेंट तो ये होती है एज प्रूफ की। एज प्रूफ के लिए जो डॉक्यूमेंट कंसीडर किए जाते हैं उसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट ये होता है कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो, जो गवर्नमेंट से इशू होता है, या फिर आपके पास में 10वीं की मार्कशीट हो, 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट जिसपे डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ हो, या फिर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस हो, उसको भी बर्थ प्रूफ के तौर पर कंसीडर किया जाता है। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है बर्थ प्रूफ के लिए। के अलावा रेजिडेंस प्रूफ के लिए आधार कार्ड को माना जाता है। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। और बाद में लास्ट में एक और डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, वो होती है आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी, या गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो उसकी कोई एक आईडी। ये 3 डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन फर्ज कीजिए कि आपके पास में इन तीनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, या फिर एक ही डॉक्यूमेंट है। जैसे कई लोग कहते हैं कि केवल आधार कार्ड है तो क्या होगा, हो सकता है, नहीं हो सकता है, आधार कार्ड के साथ में दूसरा डॉक्यूमेंट क्या बनवा सकते हैं, कैसे होगा, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। ये मैं आपको बताऊं उससे पहले ये भी जानना जरूरी है कि विटनेस के डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं। विटनेस में भी एज प्रूफ लगता है, यानी कि विटनेस की एज भी 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। और उसके लिए प्रूफ के तौर पर या तो बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड हो, या उनके पास में ड्राइविंग लाइसेंस हो, उनके भी बर्थ प्रूफ का डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। हालांकि नॉर्मली जो विटनेस बनते हैं उनकी एज बहुत ज्यादा होती है, 19 साल, 20 साल, 25 साल होती है, तो उनके एज पे कोई डाउट नहीं होता। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास जो ये मैंने 3 डॉक्यूमेंट बताए हैं, अगर ये तीनों डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं, यानी कि एज प्रूफ के तौर पे जो डॉक्यूमेंट्स बताए, अगर नहीं है डॉक्यूमेंट, एज प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ और आईडी प्रूफ के तौर पे, तो क्या कर सकते हैं। तो आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊं कि उस वक्त आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना चाहिए। आधार कार्ड अगर केवल आपके पास हो तो उससे भी मैरिज परफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन में। पहला कंडीशन क्या है कि आपका डेट ऑफ बर्थ पूरा लिखा हुआ होना चाहिए। कभी डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ पूरा होना चाहिए, यानी कि उस पे ईयर भी होना चाहिए, मंथ भी होना चाहिए, डे भी होना चाहिए। इसके अलावा उस डेट ऑफ बर्थ को जब आधार कार्ड बना है उसके बाद से अपडेट ना कराया गया हो कभी भी। ऐसा नहीं कि रिसेंट में अपडेट करा लिया है। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि आधार कार्ड स्कैन भी होना चाहिए। तो अगर इस पैरामीटर पे आधार कार्ड है और इन सारे पैरामीटर्स को फॉलो कर रहे हैं तो खाली आधार कार्ड से भी मैरिज परफॉर्म हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड है लेकिन इस पैरामीटर को आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तब आपके लिए जरूरी है कि आपके पास आईडी प्रूफ हो। आईडी प्रूफ यानी कि पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो, ये जरूरी हो। अगर ये भी नहीं है आपके पास में तो आधार कार्ड के साथ में अगर आप 10वीं की मार्कशीट कर लें या जन्म प्रमाण पत्र बनवा लें तो एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हो जाएगा। उसके बेसिस पे मैरिज हो जाता है। कई ऐसे कपल होते हैं जो बहुत जल्दी, आप लाइक 7वें तक, 8वें तक ही आपने पढ़ाई किया हुआ है और उसके बाद से जो है आपने पढ़ाई किया ही नहीं, तो 10वीं का सर्टिफिकेट मिलेगा कैसे। तो उस केस में अगर आपने 7वें 8वें तक पढ़ाई किया है तो उसका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो तो उससे भी काम हो जाता है। तो मैरिज करने के लिए जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, अगर आप इसको ध्यान से आपने समझा है तो बहुत आसानी से कोर्ट मैरिज हो जाएगा। और कोर्ट मैरिज करने के लिए आपको करना यह है कि 8800444555 पर कॉल करना है। कॉल जब आप करें सुबह 9 बजे से 8 बजे तक कॉल करें, 7 डेज कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने डॉक्यूमेंट को भेज के हमारे हेल्पलाइन नंबर पे वेरीफाई करा लीजिए, एक बार चेक करा लीजिए। 90% ये श्योर हो जाता है कि आपका मैरिज जेन्युइन है, शादी हो जाएगी। अगर आपका मैरिज जेन्युइन नहीं होता है तो आपको बता भी दिया जाता है कि आपको क्या करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जब 90% श्योर हो जाता है, 10% तब होता है जब आप फिजिकली उस डॉक्यूमेंट को लेकर के आते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इससे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी आपके मन में सवाल है उसमें क्लियरिटी मिल गई होगी। अगर फिर भी कोई सवाल है तो जरूर आप कमेंट में सवाल पूछ लीजिए। हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए या हमारी वेबसाइट leadindia.law विजिट कर लीजिए। वहां पर आप तुरंत कनेक्ट हो सकते हैं और अपने सवाल भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।